हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ सोल लैंड 2 की एपिसोड 1। एपिसोड के स्टार्ट में हम यू हाउ नामी एक लड़के को देखते हैं जो कि बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि सिर्फ 6 साल की ही उम्र में उसने असुरा पाथ को एक्टिवेट कर लिया था। हमें बहुत सारा गोल्डन ओरा देखने को मिलता है जो कि आसमान की तरफ जाता है और उसे तेंगशेंग भी देखता है क्योंकि वो ओरा गॉड लेवल तक जाता है। उस ओरा को देखते हुए तेंगशेंग कहता है कि एक नया सितारा उभर रहा है। इतने में वहाँ पर ज़ेबू आती है जो कि कहती है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो क्या? लेकिन तुम मुझे परेशान दिख रहे हो, क्या तुम फिर से सोल लैंड के बारे में सोच रहे हो? तेंगशेंग कहता है कि सोल लैंड में मैं और ज्यादा वक्त रहना चाहता था, लेकिन गॉड किंग्स के दरमियान बैट लगी थी गुड और इवल की, तो मैं सोल लैंड में नहीं रह सका और मुझे फोर्स किया गया कि मैं वापस गॉड रिलम में आ जाऊं। तेंगशेंग कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गॉड रिलम में सिर्फ 20 साल गुजरेंगे और स्पिरिट वर्ल्ड में 10,000 साल गुजर जाएंगे। तेंगशेंग सेट तो वैसे भी खत्म हो चुका है। ज़ेबू कहती है कि गुड और इवल के गॉड्स तो बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। वो मोर्टल वर्ल्ड में सिर्फ इसीलिए जाते हैं ताकि वहाँ पर वो खेल सके, सिर्फ एक दूसरे से वो बेट लगा सके। 4000 साल पहले सोल लैंड में बहुत सारी चेंजिंग आई है। ज़ेबू कहती है कि 4000 साल पहले रियो वर्ल्ड सोल लैंड से टकराया था और फिर रियो एम्पायर ने सोल लैंड की बहुत सारी स्टेट्स के साथ फाइट की थी और सोल लैंड के पास तेंग सेट के बहुत सारे वेपन्स थे, लेकिन फिर भी वो उस बैटल को जीत नहीं पाए और रियो एम्पायर से वो हार गए। तेंगशेंग कहता है कि 10,000 साल पहले सोल लैंड में सिर्फ 2 एम्पायर्स थे जिनका नाम था तियानडो एम्पायर और शियांगलो एम्पायर, लेकिन आज 10,000 साल बाद वो 4 एम्पायर्स बन गए हैं, तियानहू, दोलिंग, रियो और शियांगलू। लेकिन ये बैटल ये ना खत्म होने वाली है और ये कभी खत्म नहीं होगी। तेंगशेंग कहता है कि तेंग सेट मैंने बनाया था, मैं उसको ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता हूँ कि वो अचानक से ऐसे डिसअपियर हो जाए। मैंने सोल लैंड में एक न्यू स्टार को देखा है और मुझे लगता है कि उसका तेंग सेट से कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। अब मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि उसकी किस्मत क्या है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ये कहकर तेंगशेंग और ज़ेबू वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम दाओशी को देखते हैं जो कि पेड़ पर बैठी होती है और कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा सोल लैंड की बातें करते हुए सुनती हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा फन होगा और मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करूँगी। नेक्स्ट सीन में हम सोल लैंड पर एक पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर सोल्जर्स बोलते हैं कि सुबह सुबह ही हमें इन्होंने भेज दिया है राउंड लेने के लिए। इतने में सोल्जर्स की नजर यू हाउ पर पड़ती है जो कि उनके सामने खड़ा होता है, तो वो सोल्जर्स भागते हुए उसके करीब जाते हैं। तभी पहला सोल्जर दूसरे को रोक देता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुम यंग मास्टर हो? तुम्हारा नाम दाओ, क्या नाम था तुम्हारा? तभी यू हाउ कहता है कि मेरा नाम हाउ है। तो सोल्जर पूछता है कि क्या तुम पैलेस के अंदर जाना चाहते हो? तो यू हाउ कहता है कि हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसका ये पैलेस है। तभी सोल्जर्स उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि ये पैलेस किसका है? तुम्हें पता है कि उसका स्टेटस कितना ज्यादा हाई है? तो यू हाउ कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक घटिया लड़की है। यू हाउ पीछे मुड़कर उन सोल्जर्स की तरफ देखता है और उसकी आंखों से एक गोल्डन कलर की रोशनी निकलती है जिसकी वजह से सोल्जर्स को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और हर तरफ वो रोशनी फैल जाती है। कुछ देर के बाद वो सोल्जर्स कहते हैं कि वो यंग मास्टर कहाँ पर है और नेक्स्ट सीन में हम ड्यूक को देखते हैं जो कि अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ महल में वापस जा रहा था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान था और कुछ सोच रहा था। तभी उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने पेड़ के पास खड़े हुए यू हाउ को देखा है और वो जल्दी से बाहर देखने लगता है, लेकिन पेड़ के पास कोई भी मौजूद नहीं होता। उन सब के जाने के बाद यू हाउ पेड़ के पीछे से निकलता है और एक फ्लैशबैक को याद करने लगता है जिसमें एक लेडी उसको और उसकी मदर को कहती है कि यू हाउ इस मेंशन में नहीं रह सकता है क्योंकि वो यहाँ रहना डिजर्व नहीं करता है और अब से तुम भी लंबर यार्ड में बैक यार्ड में जाकर रहोगी और तुम्हारे बेटे को वुडवेयर हाउस में जाकर रहना होगा और वहाँ पर काम भी करना होगा। और नेक्स्ट सीन में हम यू हाउ की मदर को देखते हैं जो कि बारिश में काम कर रही थी और बारिश में काम करने की वजह से वो बीमार पड़ जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी यू हाउ भागते हुए वहाँ पर यू हाउ की मदर को रूम में ले जाया जाता है। तभी वो यू हाउ को कहती है कि रोना बंद करो यू हाउ। यू हाउ की मदर उसको एक नाइफ देते हुए कहती है कि ये व्हाइट टाइगर डैगर है, इसको हमेशा अपने पास रखना और जिंदा रहना। और ये कहते ही यू हाउ की मदर की डेथ हो जाती है। तभी यू हाउ उस नाइफ को पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो बहुत ज्यादा शिवर कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम यू हाउ को देखते हैं जो कि अपनी मदर की ग्रेव पर जाता है और कहता है कि मेरी कल्टीवेशन पावर लेवल 10 पर पहुंच गई है। और हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम यू हाउ को देखते हैं जो कि कहता है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, चाहे मुझे पूरी जिंदगी लग जाए, लेकिन मैं अपनी माँ को इंसाफ दिला कर रहूंगा। मैं अपनी माँ के कातिलों को सजा दिलवाऊंगा।
और फिर हम यूहाओ को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में चलने लगता है और फिर कहता है कि 6 दिन हो गए हैं मैं सिर्फ फॉरेस्ट में चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट में, जो कि स्पिरिट बीस्ट कॉलोनी है, लार्जेस्ट कॉलोनी सोललैंड की। और अगर उसे स्पिरिट रिंग को वो इंसान ऑब्जर्व कर ले जिसने उसको मारा है तो वो स्पिरिट मास्टर ब्रेक थ्रू कर सकता है ट्रेनिंग बैरियर में। मैं ब्रेक थ्रू करूंगा और एक दिन मैं एक स्पिरिट मास्टर बनूंगा, ये कह के यूहाओ फिर से जंगल में आगे बढ़ने लगता है। फिर वो मछलियों का शिकार करता है और फिर उन मछलियों को वहाँ पर पकाकर वो खाने ही वाला होता है कि उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि इनकी स्मेल बहुत अच्छी है, क्या इन मछलियों को तुम मुझे बेचोगे? यूहाओ पहले तो उस लड़की को वहाँ पर देखकर डर जाता है और उसके बाद कहता है कि तुम इन मछलियों को ले सकती हो। वो लड़की जल्दी से उस मछली को पकड़ लेती है तो पीछे से एक और लड़का आता है जो कि कहता है कि इसने अभी तक इनको खाया नहीं है, वो अभी तक भूखा है और तुम इनसे कैसे ले सकती हो। यूहाओ उस लड़के को भी खाने की ऑफर करता है जिस पर वो लड़का मान जाता है और वो दोनों बैठकर खाने लगते हैं। तभी वो लड़का बताता है कि मेरा नाम बेबे है और इस लड़की का नाम तेंगिए है। और फिर वो यूहाओ से उसका नाम पूछता है जिस पर यूहाओ कहता है कि मेरा नाम यूहाओ है। दूसरी तरफ हम तेंगिए को देखते हैं जो कि वो फिश खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इतनी डिलीशियस फिश मैंने कभी भी नहीं खाई है। कुछ देर के बाद यूहाओ उठता है और कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ, ये कहकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी ये कहती है कि ये कहाँ जा रहा है, क्या इसको नहीं पता कि ये स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट में जा रहा है, ये ऐसा जानबूझकर कर रहा है। अगर ये ऐसे स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट में चला गया तो इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। और नेक्स्ट सीन में हम यूहाओ को देखते हैं जो कि स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट में इंटर कर जाता है और फॉरेस्ट के बाहर ये बात साफ साफ लिखी गई थी कि यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स हैं और यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। यूहाओ एक गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ने लगता है और जंगल को देखते हुए कहता है कि ये कितना खूबसूरत है, लेकिन साथ ही हमें जंगली जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। आगे बढ़ने लगता है तभी हम एक बीस्ट को देखते हैं जो कि यूहाओ के ऊपर अटैक कर देता है और उसको देखते हुए यूहाओ कहता है कि क्या ये स्पिरिट बीस्ट है। यूहाओ उससे बचने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो उसको कम्पीट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। वो बीस्ट यूहाओ के ऊपर एक स्पिरिट अटैक करता है जिसको अपने डैगर से यूहाओ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और हमें जंगल में एक ब्लास्ट देखने को मिलता है। यूहाओ अपने डैगर को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो बीस्ट उसको पकड़ लेता है जिस पर यूहाओ कहता है कि मुझे जाने दो। वो बीस्ट यूहाओ को मारने ही वाला होता है कि यूहाओ डैगर से उसके हाथ पर अटैक कर देता है। वो बीस्ट यूहाओ को छोड़ता है तो यूहाओ मौके का फायदा उठाकर जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। वो बीस्ट गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। वो बीस्ट यूहाओ के ऊपर दोबारा से अटैक करने ही वाला होता है कि यूहाओ अपनी स्पिरिट पावर को एक्टिवेट करके उस डैगर से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। कुछ अटैक के बाद वो बीस्ट यूहाओ के ऊपर ही गिरकर मर जाता है, लेकिन यूहाओ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। साथ ही हम उस स्पिरिट रिंग को देखते हैं जिसकी वजह से पूरे जंगल में ब्लू ऑरा फैल जाता है। और फिर यूहाओ अपने सामने एक बहुत बड़े किसी क्रिएचर को देखता है और वो जैसे ही यूहाओ के करीब आता है तो यूहाओ देखता है कि वो किसी कैटरपिलर की तरह था। यूहाओ कहता है कि आखिर मुझे इतनी ज्यादा ठंड क्यों लग रही है और कुछ ही देर में यूहाओ ठंड में जमकर वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हुआ।